दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर जो मेन इवेंट होती है वो होती है आपकी इम्प्लांटेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपका कैसे कैसे आपका जो जाइगोट से कैसे आप ब्लास्टोसिस्ट बनता है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है, क्या टाइमिंग रहता है और क्या क्या इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका रोल रहता है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो तो क्लियर होंगे ही। साथ साथ आपके इससे रिलेटेड MCQ है ना, जो आप नीट पेजी के अंदर आते हैं, वो भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहली जो चीज़ आती है दोस्त, वो आती है आपका फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है। फर्टिलाइजेशन होता है आपका एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन होता है वहाँ पर, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके उसके होने के बाद क्या होता है कि आगे की तरफ मूव करता है। ये जो जंक्शन होने के बाद ये बन जाता है आपका जाइगोट। जाइगोट के अंदर जो आउटर लेयर है ना दोस्त, ये होती है आपका जोना पेलोसिडा। ये वाली जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाई है मैंने। जेनम पेलोसिडा क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट तो स्ट्रक्चर होता ही है, साथ साथ ये एसेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन बेल्ट होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जोनम पेलोसिडा होता क्या है, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन बेल्ट है। इसके दो फंक्शन होते हैं, दो चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। एक आपका फंक्शन होता है प्रिवेंट पॉलीस्पर्म, बहुत सारे स्पर्म को जो स्पर्म है उनको अंदर एंटर करने के लिए रोकती है, उसको बोलते हैं जोनल रिएक्शन। उसके बाद सेकंड जो फंक्शन है वो आता है प्रिवेंट एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, जो एक्टोपिक इम्प्लांटेशन है उसको रोकने जो प्रिवेंट करती है उसका मेन फंक्शन होता है जोना पेलोसिडा का। दो फंक्शन और आपका जोना पेलोसिडा ख़त्म। उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रक्चर आगे की तरफ मूव करते करते क्लीवेज होता रहता है इसके अंदर। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है आपका क्लीवेज करने के बाद मोरूला। मोरूला बनता है वो आपका कितनी सेल स्टेज होता है, 18, 16, 32। आपका मतलब कुछ बुक 18 कहती हैं, कुछ 16 कहती हैं, कुछ 32 कहती हैं। तो तीनों स्टेज ये आपका मोरूला के अंदर आती हैं। और इसमें से आपको ये एक आंसर चूज करना है, तो 16 बेस्ट आंसर होगा। ये जो स्टैंड बुक है लगभग वो आपको 16 आंसर ही देते हैं। उसके बाद मोरूला है वो एंटर करता है यूट्राइन कैविटी। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से डे, इन विच डे इट एंटर्स इनटू यूट्राइन्स कैविटी। तो आंसर होगा आपका D3 to D4, मतलब। और यदि एक स्पेसिफिक आंसर चूज करना है तो D4। ये यहाँ पर D1 था, D1 से स्टार्ट हुआ था और D4 में आपका यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करता है। यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करने के बाद दोस्त क्या होता है कि जो आपका ये जो इनर सेल है, दो सेल है, ये सेल है, ये क्या करते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं दोस्त। एक होता है आपका आउटर सेलुलर मास ओसीएम, और एक आपका इंटरनल सेलुलर मास या ICM। इसको हम बोलते हैं लेट मोरूला। ये मोरूला था, ये लेट मोरूला है। इसके अंदर ये होती है 32 सेल स्टेज की। ये एडवांस मेरूला भी कह सकते हैं हम इसे। वो यूट्राइन कैविटी के अंदर होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जोना पेलोसिडा होती है, जो ये ग्रीन कलर की है, वो हो जाती है डिसअपियर। इसको बोलते हैं जोनल हैचिंग। ठीक है, जोनल हैचिंग होती है आपकी यूट्रस के अंदर। जोनल हैचिंग होने के बाद क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर बचता है, जो आपका आउटर सेल मास और जो इंटर सेल मास थे वो एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, और बीच में बच जाती है यूट्राइन फ्लूइड। यूट्राइन फ्लूइड एंटर कर जाती है बीच में, और ECM को एक साइड पुश कर देती है। तो इस जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जो हमारा मेन आपका इम्प्लांटेशन करता है। ब्लास्टोसिस्ट पता चला कैसे बनता है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए दोस्त ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो होती है स्टेज फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, यही स्टेज आप इम्प्लांटेशन करवाती है। और होती कौन से डे पर है ये पता होना चाहिए। जो आपका एंटर कर रहा था वो D4 पे था, लेकिन जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो आपका D6 to D7। आपको एक आंसर यदि चूज करना है तो D6 इज द बेस्ट आंसर। उसके बाद दोस्त जो इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है वो कौन से डे पे होता है। आपका टेक प्लेस होता है D6 पे, कंप्लीट हो जाता है D10 पे। 4 दिन लगते हैं इसको। और क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट आपकी इन्वेड करती है एंडोमेट्रियम को और कवर विद डेसिडुआ। ये आपका प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का। और जो इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर इम्प्लांटेशन टाइप होता है वो होता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। और साइट फॉर इम्प्लांटेशन क्या होता है दोस्त, वो पता होना चाहिए हमें। जंक्शन ऑफ
पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस एंड बॉडी ऑफ यूट्रस। आपका जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस होता है ना और बॉडी ऑफ यूट्रस होता है, उन दोनों के जंक्शन पे आपका साइट होती है इम्प्लांटेशन की। और सेल लास्ट पॉइंट जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, स्टेल स्टेज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। कई बार एम्ब्रियो स्टेम सेल की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे प्रोसेस में, उसमें आपके जो स्टेज होती है जहाँ से हम निकालते हैं वो होती है ब्लास्टोसिस्ट। तो ये पॉइंट आपको ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। और ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में, मोरुला के सेल स्टेज, लेट मेरुला के जो सेल कितने होते हैं, कौन से डे पे एंटर करता है, कौन से जहाँ कहाँ पर आपका जोनल हैचिंग होती है, कौन से डे पर स्टार्ट होता है, D6 पे स्टार्ट टेक प्लेस होता है, D10 पे कंप्लीट होता है। तो ये बातें आपकी फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन रिलेटेड आपके पता ही होनी चाहिए आपको। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो सेकंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं दोस्त, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे यार जो मेरे एफर्ट है वो सफल जाएंगे। यदि आपको ऐसा करते हो और आपको समझ में आया तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।